और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश में एनआईए और एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई है। ऐशबाग थाना क्षेत्र से एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, इंदिरा कॉलोनी से गुलाब नाम के संदिग्ध की गिरफ्तारी की गई है। किराने की दुकान से इस संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। जानकारी आपको दे दें कि मंगलवार को ही एनआईए ने भोपाल से 10 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा था। छिंदवाड़ा से भी एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई थी। एनआईए कोर्ट में इन्हें पेश किया गया। फिलहाल एटीएस की गिरफ्त में ये सभी आतंकी हैं और इनसे पूछताछ में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। रायसेन के जंगलों में ये संदिग्ध आतंकी ट्रेनिंग लेते थे, ये खुलासा भी हुआ। इनके पास से कई संदिग्ध किताबें, पुस्तकें बरामद हुई हैं। इसके साथ ही अब ये बड़ी खबर है कि कार्रवाई लगातार जारी है और भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र से एक और संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार हुए संदिग्ध एचयूटी के लिए काम करते हैं और इनकी पूछताछ लगातार की जा रही है। एक और संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया। तो मध्य प्रदेश शांति का टापू, लेकिन किस तरह की गतिविधियों को देखिए यहाँ पर अंजाम दिया जाता था। ये जो संदिग्ध आतंकी है, ये ब्रेन वॉश का काम करते थे, लोगों को बरगलाने का काम करते थे। ऐसे में इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनपुट्स लगातार एनआईए और एटीएस की टीम को इनके खिलाफ मिल रहे थे। और खास बात यह है कि जो संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं, ये हमारे बीच में ही मौजूद थे। इनमें से कोई जिम ट्रेनर है, कोई शिक्षक है, कोई इंजीनियर है। और इसकी जो आज गिरफ्तारी हुई है, एक और संदिग्ध आतंकी, इसकी किराना दुकान से गिरफ्तारी की गई है। तो इनसे भी पूछताछ की जाएगी। महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, एक और गिरफ्तारी हुई है। बातचीत हम करेंगे, सीधे रुख करते हैं संवाददाता सूरज शर्मा का लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, एक और गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? एनआईए और एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है और संदिग्धों की गिरफ्तारी कर रही है। देर रात की बात करें तो ऐशबाग इलाके, जिस इलाके में मैं खड़ा हूं, यहां पर एक किराने की दुकान पर काम करने वाले गुलाब सिंह को उठाया है पुलिस ने और पूछताछ कर रही है। खासतौर से इस तरीके से जो जानकारियां मिल रही हैं कि रायसेन के पास जंगलों में कैंप किया जाता था, अलग अलग वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। और खासतौर से छिंदवाड़ा से एक व्यक्ति इसको संदिग्ध को उठाया, अब्दुल करीम को, वो बैंक में मैनेजर था। तो किस तरीके से वो ऑनलाइन सबकी कम्युनिकेशन की व्यवस्था करता था, डार्क वेब नेट के जरिए अलग अलग, चाहे चेतक थ्रो हो या थ्रम्बो रॉकेट चेक हो, थ्रम्बो, उस अलग अलग एप्लीकेशन के माध्यम से वो कम्युनिकेशन करते थे, आपस में बातचीत करते थे। और उसी पूछताछ में ये पता चला है कि अलग अलग और जो संदिग्ध हैं वो भोपाल में एक्टिव हैं। और यही कारण है कि देर रात एटीएस ने फिर छापामार कार्रवाई की और एक व्यक्ति गुलाब को उठाया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में और भी कई संदिग्ध एटीएस और एनआईए गिरफ्त में होगी, लगातार पूछताछ की जा रही है। और एक बड़ा नेक्सस यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि रायसेन के जंगलों में ज्वाइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग कैंप ये करते थे और खासतौर से निशानेबाजी की प्रैक्टिस किया करते थे। तो पुलिस इस बात का भी तब्दीश कर रही कि आखिर इनके पास हथियार कहां से आते थे, क्योंकि जिन लोगों को अभी पुलिस ने उठाया है उनके पास से कोई बंदूक या असला बारूद बरामद नहीं हुआ है। लेकिन यदि वो कैंप करते थे, फायरिंग सीखते थे, तो उनके पास बंदूकें कहां से आती थी, फायरिंग के लिए कहां से पहुंचते थे, व्हीकल की व्यवस्था कौन करता था, फंडिंग कहां से होती थी। तो हर एक बारीकी को लेकर एटीएस और एनआईए लगातार नजर बनाए और यही कारण है कि धीरे धीरे संदिग्धों की पूछताछ हो रही है और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यदि बात करें तो अभी तक भोपाल से 12 लोग हो चुके हैं, एक छिंदवाड़ा से और 5 तेलंगाना से, तो करीब 17 लोग अभी तक एनआईए ने उठाए हैं। धीरे धीरे और लोगों की गिरफ्तारी आगे आने वाले समय में हो सकती है। बिल्कुल सूरज, देखिए आप ऐशबाग क्षेत्र में इस वक्त खड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगी कि अगर संभव हो पाए तो आप वो जगह भी दिखाएं जहां से, जिस दुकान से उस संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी की गई है। अगर आसपास के लोगों से आपकी कुछ बातचीत हो सके तो। देखिए, आसपास के लोग तमाम यही कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं ये जरूर सब लोग कहते हैं कि किसी न किसी को उठाया, लेकिन आसपास के लोगों को जानकारी नहीं है। कल एक गुलाब सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आपको कोई जानकारी है क्या? नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं है बिल्कुल। इसी क्षेत्र का बताया जा रहा है, इंदिरा कॉलोनी में किराने की दुकान पर काम करता था। नहीं, नॉलेज नहीं है। लोग कुछ बता नहीं पा रहे हैं, उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि लगातार पुलिस अलग अलग क्षेत्र में छापामार कार्रवाई कर रही है। कई बार लोगों को पता नहीं होता, उनके परिवार के लोगों को पता नहीं होता कि किस प्रकार से उनके परिवार के लोग, बच्चे किस तरीके की गतिविधियों में लिप्त हैं। और यही कारण है कि कल बड़ी संख्या में उनके परिजन कोर्ट भी पहुंचे थे। तो कहीं न कहीं पुलिस पुख्ता सबूत के आधार पर उनको गिरफ्तार कर रही है। अब देखना ही होगा कि आने वाले समय में एटीएस और एनआईए की और कौन सी बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि सबसे प्रमुख फोकस यही है कि यदि रायसेन के जंगलों में वो कैंप करते
थे तो उनके पास बंदूकें कहां से आती थी? देखिए महत्वपूर्ण ये है सूरज के, देखिए पहले 10 की गिरफ्तारी हुई, छिंदवाड़ा से एक को पकड़ा गया, लेकिन इनकी पूछताछ के बाद एक और की गिरफ्तारी होना ये बताता है कि मध्य प्रदेश में ऐसे और कई संदिग्ध हो सकते हैं, खासतौर पर राजधानी भोपाल में, जिनकी गिरफ्तारियां होना भी बाकी है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।